हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, खैरियत से हो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज मैं आई हूँ कॉस्को और कॉस्को से मुझे कुछ ग्रोसरी करनी थी। ख़ासकर मुझे वो चीज़ें पिक करनी थी जो थोड़ी सी हेल्दी भी हो, हेल्दी स्नैक्स मैं बच्चों के लिए भी पिक कर सकूँ, अपने लिए भी पिक कर सकूँ और इसके साथ साथ घर की ज़रूरत की कुछ चीज़ें भी लेनी थी। तो कॉस्को यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में। तो ये एक वेयर हाउस का स्टोर है जहाँ पे आपको साल में मेंबरशिप भी पे करनी होती है। लेकिन रीज़न ये है कि कॉस्को जो हम लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, प्राइसिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, बल्क में आपको बड़े साइज़ में चीज़ें मिलती हैं, तो आप थोड़ी बहुत बचत कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम सभी लोग बढ़ती हुई महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हम कोई एक चीज़ आज लेके आते हैं और अगर आप उसको 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते के बाद वो चीज़ परचेज़ करने चाहते हैं तो उस चीज़ के ऊपर कोई ना कोई प्राइस रेज़ ज़रूर किया हुआ होता है। तो क्या कर सकते हैं, अब ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, जो ग्रोसरीज़ होती हैं, वो तो हमें लाज़मी करनी ही होती हैं। तो ख़ैर इस वाले व्लॉग में मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों के साथ हेल्दी स्नैक्स के जो ऑप्शंस हैं वो मैं शेयर करूँ और मैं ख़ुद भी कोशिश यही करती हूँ कि जितना मुमकिन हो हम अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें ऐड करें। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐसे भी लूँगी जो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, लेकिन अब ज़ाहिर है हम हर चीज़ को अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल नहीं सकते, लेकिन हम थोड़ी-थोड़ी करके कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें ऐड करें। तो यहाँ पर ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, ये इनका फ्रीज़र का सेक्शन है। यहाँ पे आपको बहुत तरह के डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप के आपको मिल्क मिल जाएँगे, ऑर्गेनिक मिल्क का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको एग्स मिल जाएँगे और एग्स में भी इन्होंने 2 से 3 ऑप्शन रखे हुए होते हैं और एक योग आपको अलग मिल जाएगा, एक वाइट्स जो होती हैं वो आपको अलग मिल जाएँगी। इसके साथ-साथ ये वाला जो बटर आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा बटर है, हेल्दी ऑप्शन है और मैं बहुत टाइम पहले मार्जिन भी यूज़ करती थी, लेकिन मार्जरीन जो है वो हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो मैंने बहुत टाइम पहले ही बटर पे मैं स्विच कर चुकी हूँ, लेकिन ये वाला जो बटर मैंने आपको शो किया है, बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये कॉस्को में जब हॉलीडेज़ आती हैं इस टाइम पे ज़रूर सेल में लगा हुआ होता है। तो अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, अगर आप लोग यहाँ अमेरिका से मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो। इसके अलावा जब भी मैं यहाँ पे कॉस्को में शॉपिंग करने आती हूँ और ये जो आप प्राइस टैग देख रहे हैं, जो येलो टैग्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे वो आइटम्स हैं जो उन्होंने कूपन्स में लगाए हुए होते हैं, डिस्काउंट पे लगाए हुए होते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो जो खाने की ना हो, जो बहुत जल्दी ख़राब नहीं हो सकती, एक्सपायर नहीं हो सकती, तो अगर मुझे ज़रूरत नहीं भी होती है तो मैं ले लेती हूँ। जैसे सोप हो गए, टूथब्रशेज़ हो गए, या इस तरह के घर के डेली यूज़ में जो भी सामान आता है, जैसे ऑयल वगैरह हो गया, कुकिंग ऑयल है, तो इस टाइप की चीज़ें मैं पहले से परचेज़ कर लेती हूँ ताकि थोड़ी बहुत जो है वो हम सेविंग्स कर सकें, थोड़ी बहुत हम बचत कर सकें। और कॉस्को जब भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो बिल बन जाता है, लेकिन फिर भी दूसरे स्टोर्स की मुनासबत अगर हम यही सारा सामान दूसरे छोटे स्टोर से परचेज़ करते हैं तो उसके प्राइस ही बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर आप साइज़ भी देखेंगे तो बहुत छोटे-छोटे से साइज़ेज़ होते हैं। आई मीन कि आपको एक चीज़ का हाफ़ साइज़ मिलता है और उसके प्राइस भी ऑलमोस्ट डबल के बराबर होते हैं। इसके अलावा जब भी मैं कॉस्को आती हूँ तो यहाँ से ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाज़मी पिक करती हूँ, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, प्राइस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप लोग भी जिस भी कंट्री में रहते हैं और अगर आपकी कंट्री में, सिटी में इस तरह के वेयर हाउसेज़ हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी इसी तरह के वेयर हाउसेज़ में, बड़े स्टोर्स में जाके शॉपिंग किया कीजिए, क्योंकि वहाँ पे अक्सर डील्स लगी हुई होती हैं, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ी बहुत सेविंग्स कर सकते हैं। और हम रास्ते में ही थे जब घर की तरफ जा रहे थे, तो पता नहीं किसका एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे और बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। यहाँ पे वेदर अब काफ़ी हद तक ख़राब होना शुरू हो चुका है, क्योंकि जब विंटर यहाँ पे होता है सैन फ्रांसिस्को में तो बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स होती हैं और इतनी लंबी रेन्स चलती हैं कि 2-2 3-3 दिन तक कंटिन्यूसली रेन हो रही होती है। तो जनाब अब मैं आ गई थी घर पे और घर पर आने के बाद सबसे पहला काम शूज़ रिमूव किए और अच्छी तरह से मैंने हैंड वॉश किए थे और फिर जो भी मैं ग्रोसरी करके आती हूँ हमेशा पहले मैं उसको सॉर्ट आउट कर लेती हूँ कि कौन सा सामान फ्रिज में रखने वाला है, कौन सा सामान फ्रीज़र में रखने वाला है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मुझे वॉश करके रखना होता है, तो मैं इसी तरह से सारी चीज़ों को सेट करके उनकी जगहों पर रख देती हूँ और कोशिश करूँगी कि जो मैंने हेल्दी ऑप्शंस स्नैक्स
के इस दफ़ा पिक किया हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहला जो हेल्दी ऑप्शन है वो ये है प्योर ऑर्गेनिक का। ये फ्रूट बार्स हैं जो 100% फ्रूट जूस से बनाई गई हैं। बजाय इसके कि हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा स्वीट वाली गमी बियर्स दें जिनमें बहुत सारी शुगर होती है, उसको कंपेयर करें तो ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ सारे विंटर का टाइम है तो अक्सर दिल चाहता है रात में कुछ अच्छी सी हम कोई स्वीट्स वगैरह खाएं या गरम गरम फ्रेश बेक हमारे पास ब्राउनी हो। तो उसके लिए मैंने ये ghirardelli की पैकेट्स लिए हैं। इनमें आपको सिर्फ बटर या ऑयल और एग्स वगैरह डाल के आपको मिक्स करना होता है और बहुत मज़े की ब्राउनीज़ बनती हैं। ये कोई इतना अच्छा हेल्थी ऑप्शन नहीं है, लेकिन वंस इन अ वाइल कभी कभार अगर बच्चे घर पे हों तो बना लेने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरा जो हेल्थी ऑप्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो ये बटर का है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा बटर है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ थर्ड ऑप्शन है ये क्लिफ बार का। ये बहुत अच्छी बार्स हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, स्पेशली इनमें शुगर का जो लेवल है बहुत कम है। इसके साथ साथ अगर आप लोग सीरियल यूज़ करते हैं तो बजाय इसके कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हम बहुत शुगरी सीरियल बच्चों को दें, ये दोनों सीरियल के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। और जो आलमंड वाला है हनी बंच वो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत कम शुगर होती है, आलमंड्स डले हुए होते हैं। लेकिन जो मॉर्निंग सुमित का जो सीरियल है वो बहुत ही मज़े का है। इसमें आपको नट्स मिल जाएंगे, आपको पम्पकिन सीड्स मिल जाएंगे, रेगुलर सीड्स हैं, चिया सीड है, कोकोनट है, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो बार का आपने छोटा सा पैकेट देखा है वो भी ऑर्गेनिक बार है, बहुत अच्छी है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हेल्थी ऑप्शंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हमारे घरों में अक्सर हम आइसक्रीम्स लेके आते हैं, जिसमें हम बार्स भी लेके आते हैं आइसक्रीम की, चॉक्स बार होती हैं। लेकिन अगर आप ये वाली फज बार ट्राई करेंगे, ये बहुत अच्छी है। इन सारी चीज़ों में बहुत कम शुगर है और इन सारी चीज़ों में जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने ऐड किए हैं वो काफ़ी हद तक हेल्दी हैं, जो हम रेगुलर जो स्नैक्स वगैरह बच्चों के लिए लेके आते हैं। इसके साथ साथ मिल्क और एग्स मैंने ला के पहले ही उनको वॉश करके गैलन्स को फ्रिज में रख दिया था। तो अब मैं आप लोग के साथ पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत मज़े का बनता है। इसमें मैंने ऑयल लिया है, अनियंस डाली हैं, मैंने इसमें मीट डाला है, उसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। फिर उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाला था, नमक डाला है, हल्दी है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डाला है। और इन सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। और मेरे पास टमाटर की जो प्यूरी होती है, मैं टमाटर पेस्ट बना के फ्रीज़र में आइस क्यूब्स की तरह से फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। लेकिन मैंने सोचा पालक बन रही है तो फ्रेश अगर मैं टमाटर डालूँगी तो बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। तो इसलिए मैंने फ्रेश टमाटरों को बारीक बारीक थिन स्लाइस कर लिया था और सारे मसाले में डाल के टमाटरों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करूँगी क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही थी। आप जिसमें चाहें बनाना चाहें बना सकते हैं। और बस यहाँ पे पानी डालने के बाद मैं प्रेशर कुकर बंद कर लूँगी। अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं बहुत थोड़ा सा खाना बना रही हूँ तो असल में ये पालक गोश्त का सालन सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बन रहा था। बच्चे इतने शौक से नहीं खाते हैं तो बच्चों के लिए मुझे पिज़्ज़ा बेक करना था, इसलिए आपको लगेगा कि बहुत थोड़ा सा मैं सालन बना रही हूँ। तो जब तक प्रेशर कुकर में मीट कुक हो रहा था, यहाँ पर मैंने पालक को मैं अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ। और आई एम श्योर कि आप लोग भी ऐसा करते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं करते उनके साथ में ये टिप शेयर कर दूं कि हमेशा पालक को वॉश करना है और वॉश करने के बाद पालक को काटना है। कभी भी पालक को काटने के बाद मत धोएं क्योंकि उसके जो सारी न्यूट्रिशंस होती हैं, सारी जो ग़िज़ाइयत है वो फिर ख़त्म हो जाती है या काफ़ी हद तक उसमें से निकल जाती है। तो हमेशा पहले पालक को वॉश कर लें, उसको फिर इस तरह से स्ट्रेन करने के लिए रख दें, फिर पालक को काटें। अब जब विंटर स्पेशल आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ व्लॉग, तो एक अच्छा सा मीठा तो बनता है। तो उसके लिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सूजी का हलवा। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में सूजी लिए, 1 कप मैंने सूजी ली थी। उसको बहुत ही लो फ्लेम पे हल्की आंच पे उसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक उसका कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब सूजी का कलर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद में हम उसमें घी ऐड करेंगे। मैंने सिर्फ 3 खाने के चमचे इसमें घी डाला था। घी डालने के बाद अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर पिसा हुआ जो कोकोनट मिलता है, जो खोपरा होता है, वो मैंने डाला था तकरीबन आधे कप से ऊपर। और फिर मैंने आधे कप ही इसमें चीनी डाली थी। आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालिएगा। और फिर मैंने इसमें आधा कप ही पानी डाला था। तो बस इसको हल्की फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा हिला झुला के कुक करेंगे, दम पे रख के कुक करेंगे। बहुत मज़ेदार हलवा ये बनता है और बिल्कुल खिला खिला दानेदार आपका हलवा बनेगा। और जब भी पूरा हलवा दम पे हो गया था, आपको जब लगेगा ना कि सूजी दानेदार हो गई है, सूजी पूरी पक
चुकी है उसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे, जिसमें मैंने किशमिश डाले थे और बादाम थे, काजू थे। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के हिसाब से डालिएगा। और हाँ, जब मैं सूजी को भून रही थी तो मैंने पिसी हुई इलायची भी ऐड की थी। वो भी टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो ना डालें, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने पिसी हुई इलायची का पाउडर इसमें ऐड किया था। और बस लो फ्लेम पे पकाइएगा और थोड़ा-थोड़ा पानी करके आप इसमें अपनी चॉइस के हिसाब से पानी डाल के कुक कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि पानी कम है। लेकिन जब हम पानी कम डालते हैं तो उसी की वजह से जो सूजी है वो खिली-खिली बनती है, हलवा जो है ये हमारा जमा हुआ नहीं बनता। अगर आपको जमा हुआ हलवा नहीं पसंद है मेरी तरह से, तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है, सिंपल सी रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों में विंटर के टाइम पे ऐसा हलवा बहुत मज़े का लगता है। और ये हलवे की रेसिपी मैंने कल इंस्टाग्राम पे अपने पेज पे पोस्ट की है और इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं ऊपर पोस्ट कर देती हूँ, naziya.razak21। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो जब तक हलवा बना तब तक यहाँ पे मीट कुक हो चुका था। मैंने जो पालक काट के रखी थी वो मैंने यहाँ पे पालक ऐड कर दी है। साथ साथ मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची भी दम पे डाली थी। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि पालक में एक ना थोड़ा सा बिटर सा कसालापन होता है, फ्लेवर ऐसा आता है। तो अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे 1 खाने का चमचा मिल्क इसमें ऐड कर दीजिएगा। उससे जो पालक का फ्लेवर है बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत मज़े का आपका पालक गोश्त का सालन बनेगा। और यहाँ पर मैंने राइस बनाए थे, पालक गोश्त का सालन था डिनर में। तो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आपने इस व्लॉग को पसंद किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से कंटेंट में आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।